हेलो बेटा लोग, गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हो बेटा आप लोग? मजे से हो? एंजॉय कर रहे हो बेटा मेरे खलीफा लोग, मेरे डोपा लोग? कैसे हो मुन्ना, मेरे ललुआ? चलिए बेटा, केमिकल रिएक्शन जो हमारा बोर्ड का चल रहा था 10th का, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा था बेटा? बेकिंग सोडा हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? आपको बेकिंग सोडा को आयनित करके बता दिए थे और इसका रासायनिक नेम बताए थे, साधारण नेम आपको कलम बताए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए आज इसके बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं बेटा कि आगे इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, एक चीज ये भी बता दिए थे कि बेकिंग सोडा को हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे बेकिंग सोडा को हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को एक साथ क्रिया कराएंगे बेटा। तो हमारा बन क्या जाएगा बेटा? NaHCO3। एग्जाम में आता है ये चीज, प्रयोगशाला विधि से ठीक पूछता है। ठीक, अब बेकिंग सोडा जो है ना मुन्ना आपका, ये अम्लों से क्रिया करता है। कौन कौन अम्ल से क्रिया करता है बेटा? एक चीज ध्यान रखना, कौन कौन अम्ल से क्रिया करता है? करता है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया किसका बेटा? बेकिंग सोडा NaHCO3 का। ठीक है, करता है। अब कौन कौन अम्ल है बेटा? 3 अम्ल है। कौन अम्ल है? 3 अम्ल है। कौन कौन? एक है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये एक आपका है मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग, नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है। और एक है मेरे डोपा लोग, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, 3 अम्ल है बेटा। तीनों अम्लों से ये बेकिंग सोडा क्रिया करता है ना मेरे बाबू लोग, मेरे खलीफा लोग। अब चलिए हम दिखा दे बेटा कि कैसे ये क्रिया करता है। ध्यान देना, ये बेकिंग सोडा को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं, NaHCO3 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएं H2SO4 के साथ, तो हमारा यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ होगा क्या? बन जाएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। जल बनेगा मेरे खलीफा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा मेरे बाबू लोग। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको हम बताएं मेरे बाबू लोग, मेरे लाला लोग, कि अगर इसी बेकिंग सोडा को हम किसके साथ क्रिया कराएं बेटा? किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3। अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएं तो हमारा होगा क्या? यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल बनेगा बेटा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपको हम बताएं मेरे लाला लोग, ठीक है, आपको यहाँ हम बताएं कि आपका जो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल हो गया। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो हमारा NaCl बन जाएगा बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O बनेगा। क्या बनेगा? NaCl और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बना। क्या क्या बताएं बेटा? इस सूत्र का नाम है NaHCO3 का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद में इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट को
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल में प्रवाहित कर देंगे, बेकिंग सोडा बन जाएगा। उसके बाद में बेकिंग सोडा का अम्लों के साथ क्रिया, कितने अम्ल से क्रिया करता है बेटा? 3 अम्ल से क्रिया करता है मेरे खलीफा बेकिंग सोडा। कौन कौन अम्ल से बेटा? एक सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एक आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, एक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जब बेटा किससे क्रिया करता है? आपके सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा बेकिंग सोडा, तो वहां पर आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा? वहां पर सोडियम सल्फेट, जिसे हम झाग कहते हैं, साबुन का गुज्जा जो निकलता है। उसके बाद में वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा मेरे डोपा लोग, और साथ में जल बनेगा। उसके बाद में जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, कौन बेटा? बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो वहां पर क्रिया करेगा तो वहां पर सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में जल निकलेगा। उसके बाद में बेटा जब आपका बेकिंग सोडा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करेगा, तो वहां पर NaCl नमक बनाएगा, जो आप बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खाते हो, ठीक है, आपके किचन में रखा होता है, स्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहां से NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनते हैं। भर भर के ये केमिकल रिएक्शन बेटा बोर्ड में पूछे जाते हैं बेकिंग सोडा से, तो इसे नोट डाउन करिए मेरे खलीफा, मेरे डोपा लोग। उसके बाद में आगे चलिए। हो गया? हो गया मेरे मुन्ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है। और एग्जाम, ठीक है, पेपर चल रहा है बेटा, और उसके बाद में अच्छे से एंजॉय करिए और देते रहिए मस्त से। बेटा एक चीज ध्यान रखना, बताना चाह रहे हैं आपको प्रवेश पत्र में, ठीक है, प्रवेश पत्र में ये चीज ध्यान रखना, इवनिंग और मॉर्निंग, ठीक है, प्रवेश पत्र में लिखा रहता है कि आपका पेपर प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग को, ठीक है, ई बनाया होगा, ठीक है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो पेपर के आगे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, कुछ भी, जो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जिस चाहे इंटर के हो, चाहे हाई स्कूल वाले बच्चों का तो ऐसे शाम को ही रहता है, शाम को कह रहे हैं, सुबह ही रहता है बेटा, हमेशा सुबह ही रहता है। बाकी इंटर वालों का अब उसी में बहुत सारे वैरायटी के रहते हैं, कोई साहित्य से रहता है, कोई साइंस से रहता है, कोई कॉमर्स से रहता है, तो उसी में दिक्कत होता है उनको, बच्चे भूल जाते हैं। ज्यादा लोग इंटर का यही मानते हैं शाम को होता नहीं, लेकिन से बहुत बच्चे आर्ट साइड वाला जैसे सुबह पढ़ गया, आपकी बार है, जैसे बायोलॉजी हो गया आपका, सुबह ही पढ़ा है, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ सुबह ही है, ठीक है, इंटर का। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा इस पे गौर करना। अगर आपका पेपर शाम में है, ठीक है, तो वहां पर ई बनाया होगा पेपर के सामने। अगर आपका पेपर, ठीक है, मॉर्निंग में है तो आपके पेपर के आगे यम बनाया होगा। ये चीज ध्यान रखना मेरे बाबू लोग, ठीक है, इसको भूलना मत, नोट कर लेना बेटा, ये चीज ध्यान रखना। बहुत बच्चे छूट जाता है पेपर, टाइम नहीं ध्यान देते हैं, प्रवेश पत्र को ध्यान नहीं देते हैं, तो दूसरे से पूछते हैं तो दूसरा कंफ्यूज, यार अपने देखो वहां पर प्रवेश पत्र लिखा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से आवश्यकता नहीं है, चीज ध्यान रखना बेटा। बस ई यम, अगर शाम में है तो ई लिखा होगा, और सुबह है तो यम लिखा होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए खलीफा।